प्रीवियस जो हमने टॉपिक्स रीड किए थे वो मेथड्स एंड टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन थे कि किन किन मेथड्स को यूज़ करते हुए हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, और किन और जो डाटा को हम लोग किन किन टूल्स को यूज ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कैसे रख सकते हैं। डाटा टेबल है, चार्ट्स एंड ग्राफ्स हैं। आज जो हमने टॉपिक रीड करना है दैट इज डाटा टाइप्स। ठीक है, डाटा टाइप्स कौन सी होती हैं, कौन कौन सी टाइप है डाटा की जिसमें हम लोग डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रख सकते हैं। ठीक है, डाटा की टू टाइप्स हैं जो मोस्टली यूज होती हैं, दैट इज स्ट्रक्चर्ड डाटा एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। ठीक है, ये दो टाइप्स होती हैं डाटा की। सबसे पहले हम डाटा टाइप्स पढ़ लेते हैं कि डाटा क्या होता है और किस डाटा की टाइप्स किस किस तरह से बनती हैं। ठीक है, डाटा टाइप्स डाटा टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू स्टोर एंड प्रोसेसिंग। डाटा की टाइप्स किस किस तरह से बनती हैं, हम लोग उसकी चेक करते हैं कि वो जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उसकी वो कितनी स्टोरेज ले रहा है और उसकी प्रोसेसिंग कितने स्टोरेज पे होगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम डाटा की टाइप्स को रखते हैं, यानी डाटा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में उसकी कितनी स्टोर डाटा को स्टोर करने के लिए वो स्टोरेज कितनी लेगा और उसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी, इसके अकॉर्डिंग हम अपने डाटा की टाइप्स बनाते हैं। डाटा हैज टू, और इस डाटा में सिर्फ डाटा की टू टाइप्स हैं, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। स्ट्रक्चर्ड डाटा कौन सा होता है, मैं आपको पहले ओवरव्यू दे देती हूँ। स्ट्रक्चर्ड डाटा वो होता है जिसपे डाटा जो है हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, टेबल्स की फॉर्म में, रोज की फॉर्म में, कॉलम्स की फॉर्म में हमारे पास हो सकता है। ठीक है, जिसमें हम लोग डेटाबेस में जब डाटा स्टोर करते हैं तो ऑब्वियसली वो वहाँ भी क्या होता है, जो डाटा है वो कॉलम्स और रोज की फॉर्म में जो स्टोर होता है। ठीक है, तो हमारे पास जब भी फॉर्मेटेड या ऑर्गेनाइज्ड डाटा होगा दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड डाटा। स्ट्रक्चर्ड डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्मेटेड टू बी इजीली सर्चेबल एंड एनालाइजेबल। देखिए, जब भी हमारे पास डाटा जो है ऑर्गेनाइज्ड होगा और एक फॉर्मेट में होगा, मतलब एक तरतीब से सेट हुआ पड़ा होगा, तो हमें ऑब्वियसली उसको सर्च करना, उसमें से जब हमने किसी पर्सन का डाटा फाइंड आउट करना है तो वहाँ से उसका डाटा फाइंड आउट करना और उस डाटा के ऊपर एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल इंक्लूड डाटा इन स्प्रेडशीट ना एक्चुअली उनमें ही होती है जो मैंने एक्सेल शीट का आपको बताया, और मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ठीक है, उसको स्प्रेडशीट एंड ट्रेडिशनल डाटाबेसेस, और जब डाटाबेस में भी आप डाटा को स्टोर करेंगे तो उसमें भी एक ऑर्गेनाइज्ड वे होता है। जैसे मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाऊँ आपकी ही अटेंडेंस शीट, ये देखें, ये एक्सेल शीट है ग्रेड 9th की। इसमें से जो हमारी एक स्टूडेंट है हमने उसका डाटा कलेक्ट करना है। लेट से मैं एक रोहा स्टूडेंट है, उसका डाटा कलेक्ट करना चाहती हूँ और मैं चेक करना चाहती हूँ कि वो किस डेट को प्रेजेंट थी, किस डेट को उसने क्लास अटेंड किया और किस डेट को उसने क्लास अटेंड नहीं की। ठीक है, तो ये वो डाटा है, यहाँ से हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। अब देखें डाटा को किस तरह से कलेक्ट किया जाता है, और ये देखो आप लोग कितनी ऑर्गेनाइज्ड और फॉर्मेटेड डाटा है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सेट हुआ हुआ है। यहाँ हमें इजीली जो है हमारा ग्रेड 9th की जो अटेंडेंस है वो वहाँ से मिल जाएगी। जैसे मैं एक रोहक स्टूडेंट है, उसका डाटा कलेक्ट करना चाहती हूँ तो मैं इस यहाँ पे क्लिक करूँगी। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, मैंने एक सेल को सिलेक्ट किया, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, इसको सेलेक्ट किया और देखो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया और मुझे इससे पता चल गया कि 12th डेट को फ्राइडे था और उस डेट को रोहा प्रेजेंट है। ठीक है, ये इसने, और लेकिन 7th ये 6th जो डेट है और 7th मंथ है, मंडे डे है। ठीक है, उस डे पे रोहा ने क्लास अटेंड नहीं की। ठीक है, इस तरह से हम लोग डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये और ये डाटा क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है। ये एक्सेल शीट होती है जिसमें हम लोग अपने डाटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, एट्रीब्यूट्स की फॉर्म में, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में जो है, ये देखें, ये एक कॉलम है, ये एक रो, इस फॉर्म में हम लोग अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का जो डाटा होता है वो ऑर्गेनाइज्ड डाटा होता है और एक स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है, और इसको स्प्रेडशीट कहते हैं। यहाँ पे भी देखें जो आपके पास टेबल बना हुआ है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना डाटा टाइप्स, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है। जब आपके पास कोई, अगर इन दोनों का डिफरेंस आता है तो आप इसकी डेफिनेशन लिख के एक टेबल जनरेट करके, मतलब ये सारा लिखने की जरूरत नहीं है, इनमें से कोई दो एट्रीब्यूट्स भी आप बना सकते हो, स्टूडेंट आईडी वाला या स्टूडेंट्स नेम वाला, सिर्फ ये दो जनरेट कर दे तो इट्स इनफ। स्ट्रक्चर डाटा के भी सिर्फ एक आप डेफिनेशन लिख दें और एग्जांपल लिख दें, तो अगर डिफरेंस भी आएगा तो भी इनफ है ये क्वेश्चन। ठीक है, और ये एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है एज ए फॉर एमसीक्यूज। अब देखें यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड डाटा, यहाँ पे रोज, ये एक रो है और ये कॉलम्स की फॉर्म में डाटा को स्टोर किया गया है।
ये हमारा एक डाटा है। इसमें क्या है, अगर मैंने यहाँ पे हमारा लेट्स से एक स्टूडेंट है कामरान, मैं उसका डाटा कलेक्ट करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, इतना ऑर्गेनाइज डाटा है कि मुझे फ़ौरन से मिल जाएगा। बजाय इसके कि हम लोग डाटा को एक पैराग्राफ में लिखें या डिस्क्राइब करके एक जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं वैसे लिखो, तो वहाँ से फाइंड आउट करना इटसेल्फ और सर्च करना और एनालिसिस करना डाटा को डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर हम इस ऑर्गेनाइज्ड वे को देखें, तो मैं यहाँ से देखूँगी कि अच्छा नंबर 5 में कामरान मलिक का डाटा पड़ा हुआ है और उसकी स्टूडेंट आईडी 5th है, ठीक है? 5 स्टूडेंट आईडी एंड ही इज़ इन क्लास 9th, और किस डेट, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसकी फ़ीस का स्ट्रक्चर क्या है, वो पेड है या अनपेड है, उसकी हाइट में। तो कामरान का हमें यहाँ से सारा डाटा आसानी से मिल गया। देखो ये वाली जो रो है ना, ये पूरी कामरान की है। तो यहाँ से डाटा को सर्च आउट करना और उस पे एनालिसिस करना बहुत आसान होता है। किसमें? स्ट्रक्चर्ड डाटा में। अगर मैं अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की बात करूँ, तो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में डाटा इज़ मोर फ्री फॉर्म। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के अंदर फ्री फॉर्म ऑफ डाटा होता है, मतलब वहाँ पे आपको ऑर्गेनाइज्ड वे नहीं मिलेगा, ठीक है? तो वो फ्री फॉर्म ऑफ डाटा होता है एंड डज नॉट फिट इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट, और ये किसी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में सेट नहीं होता। यहाँ पे जो डाटा था ना, वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में था, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में। लेकिन यहाँ जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है, उसमें किसी एक फॉर्मेट में डाटा को सेट नहीं किया गया होता। वो पैराग्राफ्स की फॉर्म में जो डाटा है वो स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंक्लूड टेक्स्ट फॉर ईमेल्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स, वीडियोस एंड इमेजेस। कहता है एग्जाम्पल में क्या आता है, आप लोगों ने ईमेल्स में डाटा देखा होगा, वो पूरी एक ऐसे की तरह पे लिखा होता है, वहां पे डाटा स्टोर होता है, बट वहाँ पे भी टेक्स्ट के फॉर्म में होता है, ठीक है? तो वहाँ से भी डाटा किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का डाटा कलेक्ट करना या उसको निकालना और उस पे सर्चिंग करना एक डिफिकल्ट टास्क होता है। सोशल मीडिया पोस्ट्स अगर आप देखो, सोशल मीडिया पोस्ट में आपने देखा होगा कि टेक्स्ट जो है हमें जो हमें डाटा है वो टेक्स्ट की फॉर्म में मिलता है, ठीक है? वो आपको कोई टेबल या रोज या टेबल्स की फॉर्म में या सेट किसी एक फॉर्मेट में डाटा सेट नहीं होता। वीडियोस में अगर मैं एक डाटा कलेक्ट करूँ, तो वीडियो अगर मैंने एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कोई सर्चिंग करनी है या डाटा कलेक्ट करना है, तो उसके लिए मुझे वो पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की एक टाइप है, ठीक है? वो स्ट्रक्चर्ड डाटा नहीं होता कि हम लोग यहाँ पे जैसे हमने एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट करना, तो हम यहाँ पे किसी एक रो को सेलेक्ट करें और यहाँ से सारा का सारा डाटा एक ही बच्चे का एक फॉर्मेट में सेट हुआ हुआ है। ऐसा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में नहीं होता, ठीक है? उसके लिए हमें या तो पूरे का पूरा टेक्स्ट रीड करना पड़ता है, या हमें पूरी की पूरी पोस्ट को सर्च करना पड़ता है, या हमें पूरी की पूरी वीडियो देखनी पड़ती है ताकि हम उस पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर टॉपिक का डाटा कलेक्ट कर सकें। इसी तरह इमेज की भी एग्जांपल है, उसमें भी हमें पूरी इमेज को एनालिसिस उसका करना पड़ता है, ठीक है? तो ये डिफरेंस है स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में, ठीक है? ये दोनों टाइप्स इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। ओके बेटा, टेक केयर।